अभी आते हैं हम दोनों, आपने हैंडल्स के बारे में नहीं, हम 2 मिनट पहुंच गए ना, हम निकल लिए ना। में क्या है, अब आते हैं सेंटर में। चलो। अब ये सेंटर में जो स्क्रीन है ये आपको सारा कुछ बताएगी। ये ऐसा है कि जैसे अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है और नाड़ी देख के समझ जाता है कि इसमें क्या तकलीफ है, तो आपका ये स्क्रीन जो है वो अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है आपकी व्हीकल की, वो सारा कुछ उसमें बताएगा। तो क्या क्या चीजें आपको दिखती है, एक तो स्पीडोमीटर है, तो क्या स्पीड पे आपकी गाड़ी जा रही है, 25 की है, 30 की है, 40 की है। अगर इसमें आपकी बैटरी लो हो गई है तो आपको पता कैसे चलेगा कि बैटरी लो है। आप हिसाब तो नहीं कर सकते हो कि मुझे इतनी बैटरी का जो है माइलेज दिया था, मैं अभी 25 किलोमीटर चला हूँ या 50 किलोमीटर चला हूँ, अब जो है और 25 आगे चलेगी, वो हिसाब तो नहीं हम कर सकते। तो वो सिस्टम नहीं हमें बताना चाहिए कि भाई ये गाड़ी जो है अभी बैटरी को है, इसको ऑन या इसको चार्ज करने की जरूरत है। तो एक इंडिकेटर होना बहुत जरूरी है। तो लो बैटरी इंडिकेटर ऊपर आ जाता है। फिर लेफ्ट या राइट टर्न, आपने तो लेफ्ट दे दिया लेकिन स्क्रीन पे आपको पता होना चाहिए कि लाइट जल रही है कि नहीं जल रही, तो उसका लेफ्ट एंड राइट इंडिकेशन भी है इसके अंदर। बैटरी लेवल इंडिकेटर, अगर लो बैटरी इंडिकेटर अगर आप देखते हो तो अलार्म की तरह है, लेकिन अगर आप विजुअली देखो कि आपकी बैटरी का क्या कंजम्पशन हो रहा है, तो लेफ्ट एक बार दिया है बैटरी का, अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो वो एक 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो पहले 3 वाले सेगमेंट जो है ऊपर से नीचे ग्रीन है और नीचे वाला सेगमेंट रेड है। इसका मतलब है गाड़ी 100% चार्ज है और अभी जो है गाड़ी 100% अवेलेबल है। जैसे जैसे ये बैटरी यूज होते जाएगी वो रेडनेस नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो सेकंड बार रेड होगा मतलब 50% अवेलेबल है मेरे पास, थर्ड रेड पे आ गया मतलब 25% मेरे पास अवेलेबल है बैटरी चलाने के लिए। तो थर्ड को रेड होना, फोर्थ को रेड होना न देना चाहिए, और हमें अगर 3 बार मेरे रेड हो गए तो मुझे चार्जिंग दो। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि जहाँ पे मैं बैटरी का लेवल जो है वो देख कर भी मैं पता लगा सकता हूँ कि कब मुझे बैटरी चार्ज करनी है। फिर आता है रेडी टू गो इंडिकेटर, कि मुझे पता तो होना चाहिए कि गाड़ी जो है वो रेडी है क्या चलने के लिए। पता नहीं कोई ऐसा सेंसर हो या ऐसा कोई चीज हो जो उसमें जैसे अगर चूहे ने जो ब्रेक की वायर जो है वो काट दी हो, या थ्रॉटल में कुछ हो, या मोटर में कुछ हो, तो अगर रेडी गाड़ी का इंडिकेशन आता है तो इसका मतलब ये है कि मैं गाड़ी को अभी निश्चिंत चला सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है कि आप कितना किलोमीटर चले हो, तो इसमें एक तो ट्रिप का कैलकुलेशन आता है। जैसे आप बाजार चले गए, बाजार में से कुछ लेके आए, सब्जी मंडी जाके आए, तो आपका 2-2.5-3 किलोमीटर का आपका जर्नी हो गया, तो वो 3 किलोमीटर ट्रिप का बताएगा। उसके बाद वो 3 जो है वो ओडोमीटर में ऐड करेगा, मतलब प्रीवियसली आप चले थे 25 किलोमीटर टोटल, उसमें 3 किलोमीटर ऐड हो गए। फिर आप कहीं और गए, मंदिर गए, तो स्कूल गए, फिर आप 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर का ट्रिप बताएगा, और वो फिर वापस से जो है आपके ओडोमीटर में ऐड हो जाएगा। तो ये बताते जाएगा कि आपने कितना किलोमीटर अपनी व्हीकल चलाई है। फिर हम आते हैं और इंडिकेटर्स क्या है इसमें, हाई एंड लो बीम लाइट इंडिकेटर। अभी आपका व्हीकल जो है वो चल रहा है, आपने हेडलाइट ऑन रखी है, अगर हेडलाइट का हाई बीम है, मतलब आपने जो अपर रखा हुआ है, नॉर्मल जो व्हीकल चलाते हैं उनको पता है अपर क्या है, तो हेडलाइट अगर अपर में हो तो सामने वाले जो चला रहे उनकी आंखों में वो चुभेगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो है वो पता होना चाहिए कि मेरा अपर है, तो स्क्रीन में कैसे पता चलेगा, तो वो इंडिकेशन भी है। तो मैं अपर लोअर जो है अपने सुविधा के हिसाब से स्क्रीन को देखकर मैं वो इंडिकेशन भी हमने स्क्रीन पर दिया है। इसमें आता है ECU डिफेक्ट इंडिकेटर, मोटर डिफेक्ट इंडिकेटर, थ्रॉटल डिफेक्ट इंडिकेटर। अब ये 3 क्या चीज है, जैसे कि कल कुछ भी टेक्निकल चीज में कुछ कंट्रोलर में हो गया तो कैसे आपको पता चलेगा, तो स्क्रीन पे छोटे आइकन्स दिए हुए हैं जिससे पता चलता है कि ये जो है वो कंट्रोलर का इश्यू वाला आइकन है जिसकी वजह से गाड़ी ऑन नहीं हो रही है। फिर मोटर के भी अगर कोई रिलेटेड इश्यू है, जैसे मोटर में कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसका भी जो है वहां पे एक आइकन दिया हुआ है और उससे पता चलता है कि मोटर में कुछ तो प्रॉब्लम आया है। सिमिलरली थ्रॉटल के लिए भी। और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि साइड स्टैंड अलर्ट करके है, तो उसका भी सिंबल वहां पे है। तो ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। और प्लस लाइट ऑन इंडिकेटर, कि आपकी गाड़ी की लाइट ऑन है या नहीं ऑन है, उसका भी इंडिकेटर इसमें दिया हुआ है। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीन है, इसमें हमने जितनी हो सके सारी चीजों को कवर किया है। और ये स्क्रीन गाड़ी के बिहाफ पे आपसे बात कर रही है। आप जैसे आप राइडर हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी पे क्या चल रहा है, तो एक स्क्रीन पूरा आपको बता देगा कि आप क्या स्टेज में हो। आपने कभी शुरू कर दी गाड़ी और पिछली रात को आपको पता नहीं कि आपने गियर नंबर 3 पे रखा है, तो गियर नंबर 3 तो बताना चाहिए ना, तो वो भी गियर नंबर 3 भी वो बताएगा। तो आपको शुरू करना है गियर नंबर 1 से, क्योंकि वहां पे जो उसका रेस जो है वो नॉमिनल होगा, गियर 3 पे शायद गाड़ी बहुत तेजी से उठ जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो स्क्रीन पे आ जाएगी। ये आपका फुल्ली डिजिटल कंसोल है। इसके बारे में और भी जानते हैं आगे, और भी गाड़ी के बारे में जानते हैं अगले स्लाइड में।
अब आते हैं इम्पोर्टेंट दो चीजों पे, चेसिस के ऊपर और सस्पेंशन के ऊपर। तो चेसिस जैसे पहले भी हमने बहुत सारे प्रेजेंटेशंस पिछले 1-2 महीने में दिए हैं, और आपको मैंने बताया कि जैसे ह्यूमन का स्केलेटन कैसे होता है, जिसके ऊपर की सारी चीजें हमारी माउंट होती है, मसल्स होते हैं, वेन्स होते हैं, स्किन आती है। तो वह किसी गाड़ी के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर उसका स्केलेटन होता है चेसिस, और चेसिस के ऊपर ही सारा कुछ माउंट होता है। आपका टायर हो गया, ब्रेक्स हो गया, सीट हो गया, बाकी सारी चीजें, मोटर, कंट्रोलर, बैटरी, और सारा वजन जो है वो चेसिस पे आता है। तो चेसिस का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसमें एक ऐसा अलॉय यूज किया है जो कि उसका नंबर है EN4130, आप उसको गूगल करके देख सकते हैं। तो ये जो नंबर है, ये नंबर केवल रेसिंग कार्स में यूज होता है। तो रेसिंग कार्स में आपने देखा होगा क्या स्पीड से गाड़ियां जाती है, उनका इम्पैक्ट भी बहुत जोर से होता है, और उनकी बॉडी जो है उसके छितड़े उड़ जाते हैं, थोड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी इंटैक्ट रहती है। वो गाड़ी को दोबारा आप उसका कॉस्मेटिक